पाकिस्तान अपने ही लोगों के बीच किस कदर नफरत की खेती कर रहा है, इसका ताजा सबूत देखने को मिला है। पाकिस्तानी चैनल पर एक टीवी प्रोग्राम के दौरान पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो नफरत की इंतहा दिखाता है। एक रिपोर्ट देखिए। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था जी। फिर ओ एक हिंदू लिया। Really? क्या पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह है? कई दिन से इतना सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ, क्या हम इस मुल्क के रहायशी हैं या नहीं है? हमारे हकूक सर कब पूरे होंगे? क्या मोहम्मद अली जिन्ना का वादा पाकिस्तान भूल गया? आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। ये वो पाकिस्तान तो नहीं जिसकी मिट्टी को हिंदुओं ने अपनी सरजमी मानकर सिर माथे लिया था, क्योंकि आज 18 करोड़ के पाकिस्तान में 2% हिंदुओं पर कहर ढाया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ कितनी नफरत है, इसका ताजा सबूत है पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल पर प्रसारित ये प्रोग्राम। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था जी। फिर ओ एक हिंदू लिया। Really? इस कॉमेडी प्रोग्राम में हिंदुओं के खिलाफ जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया गया है उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं, लेकिन आप इस प्रोग्राम और इसके लफ्जों को देखकर हैरत मत करिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू तो हर रोज, हर दिन, हर पल पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के जुल्म सितम को बर्दाश्त करने को मजबूर हो रहे हैं। 12 साल की लड़कियां की शादी कर देते थे डर की वजह, थोड़ी सी जवान हो कुछ देख लेंगे तो लेके चले जाएंगे। मैं मेरी माता जी गए दवाई लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप अपना पहचान पत्र दिखाओ। बोला दवाई आपको दिला देंगे, आप ऐसे करो, अपना इस्लाम कबूल कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। 2 दिन धिक्के खाते रहे, दवाई नहीं मिली। आखिरकार मेरे पिताजी की जान चुके हैं। पानी पीने नहीं देते थे, स्कूल में खाना तक भी नहीं देते थे, छुट्टी तक में भी कमाना पड़ा था। मैं 2 महीना पढ़ा, मैंने पापा को बताया पापा मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरे भी कुछ अरमान है, हम भी इंसान बन के जीना चाहते हैं। वो मारना जानते हैं, हम जीना चाहते हैं। हम जीने के लिए आए हैं, अपने बच्चों का मुस्तकिल बनाने के लिए आए हैं। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की ऐसी कहानियां हैं जो दुनिया में किसी भी देश में नहीं सुनी गई। वहां अल्पसंख्यकों पर धर्म बदलने का दबाव डाला जाता है, परिवार की बहु बेटियां शिकार बनती हैं, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया जाता है। माइनॉरिटी की जो यानी कि अकलियतों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा और दहशतगर्दी को अप्रूव किया जाएगा। माइनॉरिटीज को तो जो इस मुल्क की ठुकाई होती है ना, वो किसी मुल्क में नहीं होती, और ये इस्लाम के नाम पे होती सारी यहाँ, जो कि जुल्म है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज को अल्लाह ताला का कानून और हुक्म है कि उनको प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल ठीक है ना। और हमारे प्यारे रसूल, उनकी प्रैक्टिस ही ये थी कि सबसे पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी प्रैक्टिस ही यही थी कि वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते थे। हमारा हाल ये है कि हम उनको टारगेट करते हैं। जबकि पाकिस्तान के संविधान का आर्टिकल 25 अपने सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी का हक देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय की हालत काफी बदतर है। पाकिस्तान में अहमदी, क्रिश्चियन, हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसक वारदातों को अंजाम दिया जाता है। इन सभी समुदायों के लोगों को लगभग हर रोज हिंसा और शोषण का शिकार होना पड़ता है। हमारा माल रोड एक जमाने में उस पे बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि जो माइनॉरिटीज की थी। किधर है वो प्रॉपर्टी के ओनर्स?
वो किसने खत्म कर दी? वो आप इनटॉलरेंट कम्युनिटी है, आप उनको माफिया जो है वो उठा के कर देता है जी। ये आप एक घर के सामने लगा देते हैं कि जी ये जो है ये काफिर है, ये मुनाफिक है, ये है, उठा के आप उसकी प्रॉपर्टी उसको हरास करके आप निकाल देते हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसे होता है। इन अत्याचारों की वजह से ही पाकिस्तान से लगातार हर साल अल्पसंख्यकों का पलायन हो रहा है। आखिर ऐसी जगह रहना भी कौन चाहेगा? खुद पाकिस्तान की मीडिया में इस बात की चर्चा होती है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। कि 2014 में लगभग 26,300 पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क पनाह के लिए दरखास्तें दी, और ये अब तक की जो असाइलम के लिए दी जाने वाली दरखास्तें हैं इनमें सबसे ज्यादा है। इससे पिछले साल 25,200 दरखास्तें दी गई थी और 4% इजाफा हुआ। 2015 में भी इस तादाद में, जबकि अभी अब 2015 के वस्त में है, खासा इजाफा हो रहा है। अहमद साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पाकिस्तान पाकिस्तानियों के लिए तंग होता जा रहा है। बिल्कुल जी, जैसे हिंदू कम्युनिटी काफ़ी लोग यहाँ से इंडिया गए तो और उन्होंने इनकार कर दिया वापस आने में, वो इंडिया में बड़ा मसला बना रहा। उन्हें यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में, जिसकी बुनियाद के ऊपर ही वो दूसरे मुल्कों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। पिछले एक साल में पाकिस्तान में रह रहे हजारों हिंदुओं को वहाँ से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा है। पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की धार्मिक मान्यता वाली जगहों को या तो तबाह कर दिया जाता है या फिर उनकी जमीनों को हड़प लिया गया। 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया था, उस वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी वहां की कुल आबादी की 15% थी। साल 1998 में यह आंकड़ा सिर्फ 1.6% लोगों का रह गया। बंटवारे के 4 सालों के दौरान पाकिस्तान के कराची शहर में हिंदुओं की आबादी 51% से 2% पर आ गई, जबकि इसी शहर में मुस्लिम आबादी 42% से सीधे 96% तक पहुंच गई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मौजूद 336 सदस्यों में हिंदुओं की संख्या सिर्फ 7 है। पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट कहती है कि वहां हर महीने 20 से 25 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1000 से ज्यादा हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान में हर वर्ष 5000 हिंदू भारत वापस चले जाते हैं। ये आंकड़े और तमाम तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान धार्मिक स्वतंत्रता के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा नर्क है। अमेरिकी सरकार के विदेश मंत्रालय की इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2014 के मुताबिक पाकिस्तान में ईसाइयों, हिंदुओं, सिखों और अहमदी अल्पसंख्यकों के साथ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन और सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जाता है। पाकिस्तान में सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सिविल सर्विस में एक निश्चित दायरे के ऊपर प्रमोशन नहीं हो सकता है। कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सिविल सर्विस में उच्च पदों तक प्रमोशन दिए जाने पर रोक है। पाकिस्तान की सेना में गैर मुस्लिम कर्नल की रैंक से ऊपर नहीं जा सकते। राजनीतिक तौर पर संवेदनशील पदों पर भी गैर मुस्लिमों को नियुक्ति नहीं की जाती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में पूरे साल पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, अहमदी, शिया और ईसाइयों पर हमले किए गए। इन हमलों में अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्ति और उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। साल 1984 से 2014 तक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय की 31 मस्जिदों को तोड़ दिया गया और 14 मस्जिदों में आग लगा दी गई। तुमने नवाज शरीफ साहब का जमीन खरीदा? मैं खरीदने लगा था ताया जी, फिर ओ एक हिंदू लिया। Really? पाकिस्तान के टीवी चैनल पर पाकिस्तानी हिंदू आबादी के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर आवाजें भी उठ रही हैं। पाकिस्तान के अखबारों में इस कार्यक्रम के विरोध में लेख लिखे गए हैं। इन कॉलम्स में हैरत जताई गई है कि आखिर कैसे निजी टीवी चैनल ने पाकिस्तान में रहने वाली अल्पसंख्यक आबादी पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी को प्रसारित होने की इजाजत दे दी। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी पर होने वाले जुल्म और शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठती है, लेकिन ये आवाजें अभी इतनी पुरअसर नहीं है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि पाकिस्तान की नसों में अल्पसंख्यकों को दुश्मन मानने वाली सोच कैंसर की तरह हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।